वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार जो था वो हमने संपत्ति का की सेवा कर सको, फौजी बन सको, ठीक है। तो भाग 4 पहले जो है फिजिकल होता था, अग्निपथ योजना के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, पहले फिजिकल होता था लेकिन अब रिटर्न पहले हो रहा है। तो पहले लिखित परीक्षा पास करोगे तभी तो मैदान में दौड़ने के लायक बनोगे। इसलिए ये क्लासेस आप लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में बेस्ट है। अग्निवीर जो बनना चाहते हैं उन तक, सब लोगों तक ये खबर पहुंचा दो कि सत्याधीश शर्मा क्लासेस ने, तो 26 अगस्त तो भैया मेरा बर्थडे रहता है, 26 अगस्त का ये तारीख भी यहाँ पर डाल दी गई है। तो इस दिन तो हुआ नहीं ऐसा कुछ अग्निपथ वाला काम। ये 3 ऑप्शन जून के हैं, 3 ऑप्शन जून के हैं, यानी कि जून में ही हुआ होगा, 18 जून, 14 जून कि 13 जून। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताओ। अग्निपथ योजना की मंजूरी 14 जून, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 14 जून। 14 जून से शुरू हुई थी अग्निपथ योजना, इसको मंजूरी मिली थी। इसके अलावा सुजल योजना 13 जून को हुई थी, 18 जून को मुख्यमंत्री मातृत्व योजना ये गुजरात की है, और 26 अगस्त को महिला निधि योजना राजस्थान की हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, मैकमोहन रेखा का संबंध अलग अलग देशों की सीमा रेखा परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन अगला मैकमोहन रेखा का है। मैकमोहन रेखा, रेखा को बोलते हैं क्या? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। बिल्कुल सही उत्तर ज्यादातर लोग बता रहे हैं, और महेश किराड़े ने भी बता दिया है। हाँ, तो सही उत्तर है भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो वो है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मेजिनॉट रेखा कहलाती है। जर्मनी और फ्रांस भी ऑप्शन में है ना, तो उनके बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मेजिनॉट रेखा। और ऑप्शन में क्या है? रूस और फिनलैंड, तो इनके बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो मैनरहीम रेखा इन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं। लेकिन आपका सही उत्तर मैकमोहन रेखा का पूछा है, तो भारत और चीन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है वहां, या फिर स्पेन में है मैड्रिड नाम के शहर में, या अमेरिका में है वॉशिंगटन DC नाम के शहर में, या फिर रोम में है। इटली की राजधानी रोम है, आप लोगों को पता है। USA की राजधानी वॉशिंगटन DC है। स्पेन की जो है मैड्रिड, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है। ठीक है, तो बताओ सही उत्तर इसका क्या है? मुख्यालय जो है इसका सही उत्तर आप लोगों के सामने है जेनेवा। ए इसका सही उत्तर है। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है उनका सही उत्तर है जेनेवा। WHO का मुख्यालय है। ठीक, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो UNO का ही एक सहयोगी संगठन है, संस्थान है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड में। मैड्रिड भी ऑप्शन में था ना, तो यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय, ये भी याद रखना है आपको। ऑप्शन में वॉशिंगटन DC भी था, तो यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शन में आप लोगों के सामने रोम भी था, इटली का, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। तो सारे ऑप्शन का डिटेल आप लोगों के साथ में है। ये सब बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। ये अगर जो लोग पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए GS के रिवीजन क्लास के रूप में भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, और अग्निवीरों के लिए तो स्पेशल ये क्लास है ही। तो चलो, सत्याधीश शर्मा क्लासेस की ओर से 3 घंटे की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना जिसमें आप जाना चाहते हो देश सेवा के लिए, जल सेना, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? पंजाब में, नई दिल्ली में, राजस्थान में, या गुजरात में? क्या है सही उत्तर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में है जल सेना, थल सेना, वायुसेना का मुख्यालय। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न उपराष्ट्रपति भी थे।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति भी थे। जबकि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपको बताना है मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिला है, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी ये थी, और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला भी यही थी। तो भारत रत्न के बाद अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। तो भैया भारत में सबसे ज्यादा क्या खेला जाता है? क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर क्या है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। तो देखो फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन से हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ऑप्शन में फुटबॉल भी है, हॉकी भी है। तो फुटबॉल से संबंधित जिनमें जोश, जिनमें जुनून है, वो आकर जुड़े। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? हजार झीलों की भूमि, आयरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड या स्विट्जरलैंड? यूरोप के देश हैं ये सब जो हैं यूरोप के देश हैं। आयरलैंड ब्रिटेन से लगा हुआ है, फिनलैंड, इसके अलावा आइसलैंड भी यूरोप का उत्तरी देश है, स्विट्जरलैंड भी यूरोप का ही देश है, यूरोप महाद्वीप के देश हैं ये। इनमें हजार झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? तो मैं बता देता हूँ की नदी बहती है, कौन सी? नोकिया नाम की नदी बहती है, और 50,000 से भी ज्यादा झीलें वहां पर हैं, और जिसकी राजधानी जो है हेलेंसिकी, फिनलैंड इसका उत्तर है। हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन के सामने ये है। युद्ध काल के लिए सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, लेकिन भारत रत्न कैसा सम्मान है? नागरिक से बड़ा सम्मान कौन सा है? तो वो सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार जो है कौन सा चक्र? परमवीर चक्र। हर किसी को नहीं मिलता है परमवीर चक्र, है ना। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है ये सैन्य। इसके अलावा महावीर चक्र देखो दूसरी श्रेणी का। अग्निवीर का ऑनलाइन कोर्स। इसके बाद थल सेना दिवस कब मनाया जाने की बात चल रही है? 2 जनवरी। देखो जनवरी का महीना जो है उसमें 15 जनवरी को थल सेना दिवस, अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है भैया। मतलब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है ना कि सर थल सेना दिवस तो आपने बता दिया कि 15 जनवरी मीठे पानी की झील कौन सी है? की झील कौन सी है? तो देखो बालर झील है। सही उत्तर क्या है? याद रखना झेलम नदी। खारे पानी की बोले भारत की सबसे लंबी नदी? कृष्णा नदी, कावेरी, महानदी या गोदावरी नदी? गोदावरी। गोदावरी नदी के बारे में बता देता हूं मैं। लगभग 1565, कितनी? 1565 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 1565। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नाम सुना होगा आपने। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है ना, और आगे बढ़कर ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र होते हुए ये आंध्र प्रदेश से होकर आती है। तो आपको याद रखना है ये जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, इसका उत्तर तो सबको देना है भैया। राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी राज्यपाल। तो अब बताओ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राधाबाई सुब्बारायन में से सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोगों का सबका सही उत्तर आ रहा है, और उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, और राधाबाई सुब्बारायन प्रथम महिला सांसद। ओणम महोत्सव का शब्द देने का प्रयास कर केरल राज्य में ओणम का दौड़ होती है। ओणम पे क्या होती है? नौका। ब्रह्मोस से है, किस है? उत्तर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है वो किस मिसाइल का नाम? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मोस नाम है ना, तो इसमें ब्रह्मोस में ब्रह्म डीआरडीओ सेना का नई दिल्ली। कहां पर है डीआरडीओ का मुख्यालय? तो याद रखना है डीआरडीओ का मुख्यालय, बिल्कुल डीआरडीओ का मुख्यालय। डीआरडीओ का गठन 1958 में। प्रश्न है ये आज का, इनमें से बताना है। प्रश्न का उत्तर हमेशा उसके अकॉर्डिंग देना रहता है। उत्तर जो है वो नासिक। नासिक में भी मतलब प्रिंटिंग प्रेस है, नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस। मुंबई, मध्य प्रदेश के देवास, मुंबई, और मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर में भी नोट छापे जाते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में भी